ये नॉमोलॉजी में जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, टाइम होता है, प्लेस होता है, इस पर किसी भी जातक का कैसा अधिपत्य होता है। जब भी किसी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका कोई डेट ऑफ बर्थ होता है। हमारा भी एक डेट ऑफ बर्थ है, आप लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ होगा। उस डेट ऑफ बर्थ में कितने बार 5 आ रहा है, कितने बार 4 आ रहा है, या कितने बार 3 आ रहा है, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये हमें सबसे पहले समझना होता है कि हमारे जो डेट ऑफ बर्थ में है उसका नंबर्स का वाइब्रेशंस क्या है, और उस नंबर को हमें कैसे आगे लेकर जाना है। और अगर सपोज कीजिए कि उसका वाइब्रेशन हमारे पास में नहीं है, तो उसका वाइब्रेशन हमको कैसे लाना है, चाहे वो मोबाइल नोमोलॉजी के द्वारा हो, चाहे वो कार नोमोलॉजी के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, उसका वाइब्रेशन हमें कैसे लाना है, ये सबसे पहले हमको समझना बहुत ही जरूरी है। अब आप लोग थोड़ा सा हमको बता दीजिए कि आप किस किस शहर से हैं। कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। अगर जिनका माइक खुल रहा है वो माइक से भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट से बता दीजिए कि आप किस किस शहर से हैं। गुरुजी नमस्कार, सर बदायूं मैं उत्तर शिक्षा प्रदेश। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। विनोद जी सिवान से हैं, आदित्य जी जो है गुड़गांव से हैं, विनोद जी भी धार से हैं, चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल जी जो हैं वो भी, आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, नागपुर से हैं, ईस्ट दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मुंबई से भी नीलेश जी मुंबई से हैं, रंजीत जी जो है कोल्हापुर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी जुड़ने के लिए। देखिए आप लोग जो है बहुमूल्य टाइम दे रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य होता है कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाए, चाहे वहाँ पे कुछ भी हो, चाहे नोमोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो या केमिस्ट्री हो, कुछ भी नॉलेज हमें ज्ञान ज्ञान करना बहुत ही जरूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, शिखा जी जो है इंदौर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बदायूं उत्तर प्रदेश से राहुल जी, बहुत बहुत। सुनील जी जो है महाराष्ट्र से नांदेड़ से, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। अब देखिए जो भी नोमोलॉजी होता है, सपोज कीजिए कि नोमोलॉजी हमारा डेट ऑफ बर्थ कुछ और होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ होगा और होगा, तो उस डेट ऑफ बर्थ को पहले आप लिख लीजिए और पेपर और पेन जरूर ले लीजिए, ताकि अगर आपके पास में कोई क्वेश्चंस या आंसर हो, या अगर आप लोसोगीट का चार्ट बना लेते हैं या नोमोलॉजिकल चार्ट आपके पास में है, तो हम इसका सॉल्यूशंस कैसे कोई भी आदमी कर सकता है। देखिए हम अपने बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हमारा नाम जो है चितरंजन झा है, और हमारा चैनल है जिसका घर संसार नाम है। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, वहां पर करीबन 5-6 लाख सब्सक्राइबर है। उसके बाद अपना घर संसार जो है हमारा वेबसाइट है, और घर संसार जब आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे और घर संसार डाउनलोड करेंगे, तो वो आपको ये लोगो मिलेगा। वहां पे भी हमारा पेड और अनपेड दोनों मटेरियल्स पड़ा हुआ है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यूट्यूब पर जाते हैं तो वहां पर एस्ट्रोलॉजी, नॉमोलॉजी, वास्तु, केमिस्ट्री सब चीज का वीडियो है। यहाँ पे हम सिर्फ नोमोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बट वहाँ पे टोटल्स वीडियो पड़े पड़े हुए हैं, चाहे वो नोमोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, और या वास्तु सीखना चाहते हैं, आप वहां से सीख सकते हैं, और डेली वीडियो वहां पे आता है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने तांत्रिक नोमोलॉजी भी ऐड करने का कोशिश किया है कि ये किसी भी जातक में कैसे काम करता है और इसको सीखने का हमारा उद्देश्य क्या है। और बिना उद्देश्य का कोई भी काम नहीं होता है, चाहे वो आपका हो या हमारा हो। सीखना बहुत जरूरी है, अगर नहीं सीखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स क्या आता है कि आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशंस क्या है हमको वहां से पता लगाना होता है। जब आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो ये किसके कारण आ रहा है, यही हम ग्रहों के द्वारा सीखते हैं, जो कि नंबरों से आज ऑटोमेटिक पता कर लेंगे। देन आता है, जैसे कि हमारा आपने जो है करीबन नोमोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे करीबन उन्होंने 8 से 9 बुक लिखा है। हम टोटल हमारे जो टोटल कंबाइंड कोर्स चलता है वो करीबन 16 से 17 चलता है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, नोमोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, धन पोटली, सिग्नेचर, ये सब के कोर्सेज चलते हैं। लेकिन ये टोटल जो है आज जो हम सीखेंगे वो टोटल का टोटल नोमोलॉजी के ऊपर सीखेंगे। अब जो है हमारा ये कोर्स 6 लैंग्वेज में है, डिफरेंट डिफरेंट 6 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, हिंदी, और बाहर के 4 जो है इंडिया की है, और एक जो है इंग्लिश है, और एक बाहर की कंट्रीज के हैं। यहाँ पे आप
जो है तांत्रिक नोमोलॉजी, फेस रीडिंग और नोमोलॉजी के बारे में अच्छे तरह से समझने और सीखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहे हैं मुरारी जी, उसके बाद शत्रुघ्न जी हैं, प्रभु जी हैं, रामचंद्र जी हैं, इसके बाद कालीचरण जी हैं, उसके बाद जो है दुर्गेश झा जी हैं। अब देखिए इनकी जरूरत जो है ना, भगवान ना करेगा कि इन्हीं को पड़े, लेकिन इनकी जरूरत जिस समाज में आप रहते हैं ना, उस समाज में आपके घर के आसपास ही ऐसे आदमी होगा जो कि आप थोड़ा सा भी आप ग्रो करेंगे ना तो आपको पीछे खींचने का कोशिश करेगा। अब उस स्थिति में इनकी जरूरत पड़ता है, और जब इनकी जरूरत पड़ता है तो वहां पर ग्रहों की भी जरूरत नहीं पड़ता है। ये बात इसलिए हमने यहाँ पर तांत्रिक नोमोलॉजी को ऐड किया है कि हम किसी भी जातक में कैसे पता करते हैं। अब हम बात करते हैं, हम अपने बारे में बता रहे थे, तो यहाँ पर हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम भी होता है, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे सेंटर्स हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रीज में है, यूएसए में 2 है, एक नेदरलैंड में है और एक सऊदी अरब में, और हम आगे इसको एक्सटेंड करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, पटना में है और पुणे में भी 2 सेंटर है। एक मनोज जी का सेंटर है, एक हमारा खुद का सेंटर है। तो यहाँ भी आप जो है अगर प्रिडिक्शंस करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है हमें ये न्यूमरोलॉजी सीखना क्यों जरूरी होता है। अब सब आदमी के पास में एक डेट ऑफ बर्थ है, भगवान जो है वो देकर भेजते हैं, चाहे हम हो, आप हो, जो भी हो। अब एक ही डेट ऑफ बर्थ में उस डेट ऑफ बर्थ से कुछ नंबर्स निकलता है, जिस नंबर का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हमारे शरीर में होता है, हम जो एक्शन लेते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। अब वो नंबर कौन सा है, अगर किसी भी जातक को निगेटिव किया जा रहा है तो उस निगेटिव का कारण क्या है, ये टोटल चीज आपके डेट ऑफ बर्थ में ही छुपा हुआ है। वहीं से हम किसी के वास्तु का देख सकते हैं, वहीं से जो है हम किसी के अफेयर्स, हस्बैंड वाइफ के नाम, यहाँ तक कि माता पिता के नाम के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो वो सिर्फ वही डेट ऑफ बर्थ पे। इसके अलावा अगर सपोज कीजिए कि कोई आदमी अपना नाम फेम करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया में है या आउट ऑफ कंट्री पे है, तो इसमें आप कर सकते हैं इजी वे में। सबसे पहले तो क्या होगा, ये समाज हित के लिए बहुत ही अच्छा होगा, समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बनेगा। आप अगर सीखते हैं तो साथ साथ नेम और फेम भी मिलेगा, और सबसे अच्छा काम यह है कि आप अपने लाइफ को पहले ट्रांसफॉर्म करने का काम कर सकते हैं। अब लाइफ का ट्रांसफर करने का, क्योंकि जब हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो सबसे पहले जो है हम अपने ऊपर उसका प्रयोग करेंगे, क्या वो हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हम अपने लिए करेंगे तब हम दूसरे के लिए इसका प्रयोग करेंगे। पहले शुरुआत में हम फैमिली का, सोशल जो फ्रेंड है उसका मदद करने का कोशिश करेंगे, बाद में धीरे धीरे आप इसको पेड कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने अपने बारे में आपको बताया, अब यहाँ पर जितने भी आदमी हैं, कोई आदमी जो है चाल्डियन न्यूमरोलॉजी सीखे होंगे, कोई आदमी पाइथन सीखे होंगे, कोई आदमी जो है वैदिक सीखे होंगे, या सपोज कीजिए लोसो गिर सीखे होंगे। तो आप लोग कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपने न्यूमरोलॉजी अगर सीखा है तो कौन सा न्यूमरोलॉजी सीखा है, लोसो गिर सीखा है या चाल्डियन सीखा है। तो आप एक बार कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। अगर लोसो गिर सीखा है तो एल लिख के भेज दीजिए, और अगर आपने जो है चाल्डियन सीखा है तो आप जो है सी लिखकर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। नितिन जी जो है यहाँ पे लिख रहे हैं, नितिन जी चाल्डियन सीखे हैं, ओके। सत्य प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी जो है चाल्डियन सीखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश। आप जो है एल और सी लिख सकते हैं ताकि हमें समझ में आए कि आपने कौन सा न्यूमरोलॉजी सीखा है। अगर नहीं सीखे हैं तो आप एन भी लिख सकते हैं, अगर कोई नहीं सीखे हैं तो। ओके, कस्मा जी जो है एल सीखे हैं, राहुल जी भी लोसोगिर सीखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी जो है नहीं सीखे हैं, डॉल जी भी नहीं सीखे हैं, बहुत बहुत। वरुण जी जो है न्यूमरोलॉजी नहीं सीखे हैं। प्रताप प्रदीप जी बिस्टा जी जो है नहीं सीखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, बहुत से आदमी हैं नहीं सीखे, जो सीखे हैं पहले उनसे बात कर लेते हैं कि लोसो गिर अगर सीखे हैं तो आप एल लिख के भेज दीजिए। अनु जैन जी जो हैं
कोई भी नोमोलॉजी नहीं सीखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार जी भी नहीं सीखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए विनोद कुमार जी। मानव जी शर्मा जी भी नहीं सीखे हैं। आप जो भी नोमोलॉजी सीखे हैं, चाहे वो चार्टियन हो, रंजीत जी भी नहीं सीखे हैं। देखिए, अगर आपने सीखा है तो एल लिख कर भेजिए, अगर नहीं सीखा है तो एल लिख कर भेजिए, और अगर सीखा है तो एल लोसोगिट का नोमोलॉजी सीखा है या चार्डियन नोमोलॉजी सीखा है। हमने सिर्फ इतना ही पूछा है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए सब आदमी को। और ये समझना हमें इसलिए जरूरी है कि जब हम सीखते हैं तो हमें ये पता चल सकता है। दिनेश कुमार जी जो है, एल सी भी जो है, ये टोटल लिख, एल एल सी भी मतलब क्या होता है दिनेश कुमार जी? बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले जो है, हम जब भी किसी भी जातक का नाम रखते हैं, नाम की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा नाम आता है। जब भी कोई जातक आता है आपके पास में तो हमारा नाम आएगा, चाहे वो आप हो या हम हो। सबसे पहले हम किसी भी जातक का क्या क्या देखते हैं कि इसका नाम क्या है। हमारा नाम चितरंजन झा है और आपका कुछ भी नाम हो सकता है, चाहे मनोज कुमार हो, चितरंजन झा हो, या किसी का जो है दिनेश कुमार है, किन्हीं का जो है महेश कुमार है, तो सबका अलग अलग नाम है। अब ये नाम क्या बताता है किसी भी जातक में, और ये कौन सा साउंड लेकर हमें देता है? या तो ये अच्छा देगा या खराब देगा। अगर वो अच्छा देगा तो कितना अच्छा देगा, अगर खराब देगा तो कितना खराब देगा। अभी देखिए, सबसे पहले हम पता करते हैं नाम। सबसे पहले हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे हमारा नाम चितरंजन झा है, तो शुरुआती अक्षर किससे आता है? सी से आता है। राहुल जी यहाँ पे हैं तो उनका शुरुआती अक्षर आर से आएगा। अनूप जी हैं तो यहाँ पर शुरुआती अक्षर जो है ए से आएगा। आदित्य जी हैं तो यहाँ पे शुरुआती अक्षर ए से आएगा। तो हम सबसे पहले शुरुआती अक्षर की बात करते हैं। तो शुरुआती अक्षरों में सबसे पहले ऐसे आदमी के नेचर्स के बारे में पता करते हैं कि आदमी का नेचर्स कैसा है, और क्या इसके नाम में कोई बैड साउंड है क्या। अगर बैड साउंड है तो ये क्या निगेटिव दे रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, जो भी हम पीपीटीज आपको दिखा रहे हैं उसके फोटोज हम जरूर आपके ग्रुप में भेजने का कोशिश कर रहे हैं, आप उसका टेंशन मत लीजिए। यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले डी से अगर किसी भी जातक का नाम है, तो अगर उनके नाम के साउंड में ए आर, के यू, एम ए आर, डी आई, टी यू और एल ओ का साउंड होगा तो हेल्थ इश्यूज ज्यादा देगा। और अगर डी से किसी का नाम है और उनके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में 4 का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। किस प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये हम आगे समझेंगे। अगर 4 का रिपीटेशन ज्यादा है तो 8 उसको, अगर उसके चार्ट में 1-2 बार है तो उसको कम कर सकता है। तो यहां से हम किसी भी जातक के नाम के पहले अक्षर से प्रिडिक्शंस करते हैं। अब ये तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो गया, लेकिन इसको जानने से पहले आप ये बता सकते हैं कि आपके नाम का शुरुआती अक्षर क्या है। जैसे यहाँ पर ए से नाम है, अनूप जी का है, आदित्य जी का है, अमित जी का है। अब किसी भी जातक का अगर ए से नाम है तो उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ए से नाम है तो आप अपने बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अगर ए से नाम है तो आपके बारे में क्या बताता है चार्ट। यहाँ पे देखिए, ये ए से नाम है, और आपके घर में या किसी और का नाम अगर ए से है तो ये कितना परसेंट मिल पा रहा है, ये आप उसका पता लगा सकते हैं। और आप कमेंट में लिख सकते हैं, अनूप जी थे, आदित्य जी हैं, अमित जी हैं, जिनका भी ए से नाम है, जरूर जो है आप इसमें लिख सकते हैं ये कितना परसेंट जो है आपसे मिल पा रहा है आपके नाम से नेचर। और ये हम गारंटी कहेंगे कि ये नाम से जो नेचर है ये 100% मिलेगा। अगर 2 नाम नहीं है तो 100% ये आपका मिलने का। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। हम जी से भी आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ए से जिनका नाम है, एक बार बताइए कि कितना परसेंट मिल रहा है। 10% मिल रहा है, 50% मिल रहा है, 25% मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
आप एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये कितना % आपसे मिल पा रहा है, ताकि हमें भी पता चले कि हमने जो ये चीज लिखा है ये सही है या गलत है। अनूप जी बोल रहे हैं 1000 नहीं 100 तक ही लिखिए। अरविंद जी जो है 80%। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद चौधरी जी। आदित्य जी बोले समथिंग, ओके, समथिंग टू। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। जिनका ए से नाम है, आपके हस्बैंड से का नाम है, या किन्हीं का वाइफ का नाम है, किन्हीं के बच्चे का नाम है, ए से अगर किन्हीं का नाम है तो जरूर अपने बारे में यहाँ पर पता लगाकर बता सकते हैं कि ये कितना % आपका मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब यहाँ पे हम चलेंगे जी से। अभी सबसे पहले गर्मा जी ने जो है जी से पूछा है, तो जी का देख लेते हैं। जी का यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जी का यहाँ पे है, ये देखिए आपके नाम का है जी। जी से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो ये कितना % मिल पा रहा है जी से। और ये गर्मा जी आप बताइए कि कितना % मिल रहा है। इसमें साउंड के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ पहले बात करेंगे कि जातक का जो हमने उनके बारे में लिखा है वो कितना % आपसे मिल पा रहा है। 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, या 50% मिल रहा है, ये जरूर बताने का कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। देखिए उतना बताना तो थोड़ा संभव नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जितना है ये सब जो है पीपीटी ऐप पे दिया हुआ है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। कुछ पेड है, कुछ अनपेड है। यहाँ पे देखिए जी है, अभी इन्होंने बोला है पी के नाम से, तो पी का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये पी का है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। सरमजीत जी, जितना भी हम पीपीटी दिखा रहे हैं हम सब जो है ग्रुप में डालने का कोशिश कर रहे हैं, आप उसका टेंशन मत लीजिए। यहाँ से जो है पी से अगर किसी भी जातक का नाम है, अभी हमारे पास में आया डी से, तो डी हमने पहले ही बता दिया था। डी, यहाँ पे डी के बारे में बताया हुआ है कि अगर किसी भी जातक का डी से नाम है तो ये कितना % मिल पा रहा है। 20% मिलेगा, 30% मिलेगा, या 50% मिलेगा। ये किसी भी जातक के बारे में हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ओके, एच से है तो यहाँ पे एच, हर्ष जी आपका जो है एच से नाम है, तो हमने एच के बारे में यहाँ पे लिख के दिए हैं। ये कितना % मिल रहा है ये जरूर बताने का कोशिश कीजिए। तो ये जो है हमारा शुरुआत, जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं तो नाम से शुरू करते हैं कि हमारा ए से हमारा नाम है, या बी से नाम है, या सी से नाम है। तो पहले हमने नाम देखा, उसके बाद देखेंगे किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ। अब आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, आप अपने कॉपी और पेन पर जो है आप उसको लिख लीजिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है आप उसको लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आप अपने कॉपी और पेन पर जो है डेट ऑफ बर्थ पहले आप लिख लीजिए, नाम का पहला अक्षर। और ये चीज हम आपको बताएं, यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें क्या लिखना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। अब डेट ऑफ बर्थ हमारा क्या है, 19/11/1917, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। आप अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है या किन्हीं और का डेट ऑफ बर्थ है, आप अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए पेपर और पेन पे। ड्राइवर नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा है, इसी से 2 नंबर निकलता है। एक हमारा ड्राइवर नंबर होता है और एक कंडक्टर नंबर होता है, और इसका खेला बहुत बड़ा होता है लाइफ में। ड्राइवर नंबर जो है 35 साल तक एक्टिव होता है, और कंडक्टर नंबर जो है 35 साल के बाद हमारा एक्टिव होता है। अब ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकलता कैसे है, पहले हम ये समझते हैं। ड्राइवर नंबर जो है यहाँ पर 1 है, और कंडक्टर नंबर जो है यहाँ पे 3 है। कैसे निकला है, तो देखिए ये जो 19 है, ये 19 को जब हम जोड़ेंगे 1 + 9 तो ये 10 होगा, और 10 का जो है वो 1 निकलेगा। और इस जीरो का भी प्रोनोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान होता है। ये जीरो क्या देता है हम आगे समझते हैं, ये जीरो का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यहाँ पे हमारा ड्राइवर नंबर जो निकला है वो 1 निकला है। अब कंडक्टर नंबर की बात करते हैं, तो कंडक्टर नंबर 3 आया है 30 से। तो ये कैसे आया है, तो ये सबको जब जोड़ेंगे 1 + 9 + 1
+1 +1 +9 +1 +7, इस सब को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 30, और 30 को जब हम सिंगल करेंगे तो वो आपका कंडक्टर नंबर आ जाएगा। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर, कोई आदमी इसी को जन्मांक या मूलांक बोलेगा, कोई आदमी, जैसे कि हमने जो बुक लिखा है उसमें जन्मांक और मूलांक के बारे में चर्चा किया है, यही है आपका हिंदी में हमने लिखा है। कोई आदमी बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर बोलेगा, कोई कैप्टन, वाइस कैप्टन नंबर बोलेगा, लेकिन यही ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आप दोनों नंबर है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप किसी राइटर का बुक पढ़ते हैं तो यही ड्राइवर और कंडक्टर नंबर ही बताएगा आपको कि ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर क्या कहता है आपके बारे में। अब देखिए, सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए सीखा है, और ड्राइवर कंडक्टर नंबर सब अपना अपना लिख के पेज और पेन में ड्राइवर के आगे लिख लीजिए आपका कितना हुआ है, और कंडक्टर जितना हुआ है वो कंडक्टर लिख लीजिए। जैसे दिवेंद्र जी ने लिखा 7 और 7, बहुत बहुत धन्यवाद। 25/8/1972 उनका है, तो उन्होंने सबको जोड़ के 7 और 7 का लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शुक्ला जी, हमने नाम नहीं पूछा है, हमने ये पूछा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए, सिर्फ हमको अभी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। अब ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जब हमारा निकल जाता है तब हमारा ये लोसो गिट का चार्ट आता है। ये लोसो गिट का चार्ट क्या है? लोसो गिट का चार्ट ये फिक्स होता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे फिर 9 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 1 है, और ये 6 है। ये फिक्स होता है, कभी भी ये चेंज नहीं होता है, ये हर वक्त जो है फिक्स ही रहता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ पर जब जो हमारा फिक्स हुआ और ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकल गया है, ये इसको आप अपने पेज पे लिख लीजिए, जो आपने नोटबुक लिया है आप उसको लिख लीजिए 438951276, ये इसको आप लिख लीजिए आराम से, ये अभी लिख लीजिए। अब हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकल गया है। अब ड्राइवर और कंडक्टर नंबर किनको निकालने के लिए नहीं आया है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है क्या है। अगर नहीं आया है तो बता दीजिए, हम आपको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए बताए। ड्राइवर और कंडक्टर नहीं आया है तो एन लिखकर भेज सकते हैं या हाथ ऊपर कर सकते हैं। ड्राइवर कंडक्टर नंबर अगर नहीं आया, अगर आ गया है तो वाई लिख के भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी को आ गया है 3 और 6, 3 6 एंटी होता है। अरविंद जी, अरविंद चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है ये समझना बहुत जरूरी होता है, जिनको नहीं आया है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं अगर कैमरा ऑन है तो। सब आदमी को आ चुका है, प्रदीप जी को भी निकल गया है, विनोद जी को भी आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी को अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया है। कोई है जिनको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर नहीं निकालने के लिए आया है तो एन लिख के भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी का ड्राइवर 4 और 7 है, 2 और 6 है। ठकरावत जी, आपको अगर नहीं आया है तो हाथ ऊपर कीजिए या तो कैमरा ऑन कीजिए तो पता चल जाएगा। यानी कि सब आदमी को आ चुका है, ठकरावत जी का नहीं आया है। हाँ, अभी क्या समझ में नहीं आया ठकरावत जी आपका? आप अनम्यूट कीजिए। ड्राइवर और कंडक्टर निकालने में क्या हमें समझ में नहीं आया है? ये मतलब जो जन्म तारीख है वो सब जोड़नी है, प्लस प्लस करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा है क्या? हाँ जी। क्या है डेट ऑफ बर्थ? 12/2/1982। 12/2/1982 है ना? तो 12 जो हाँ है जी। वो आपका ड्राइवर नंबर हाँ हुआ, और कंडक्टर नंबर जो हुआ टोटल को जोड़ने के बाद, यानी कि 1 + 2 + 2 + 1 + 9 + 8 + 2, अगर जोड़ने के बाद जो है जितना आएगा वो आपका कंडक्टर नंबर होगा। तो ड्राइवर नंबर 3 आ गया, ठीक है। हाँ जी। और कंडक्टर नंबर जो आएगा 7 नंबर, जब जब जोड़ेंगे तो सिंगल डिजिट में 7 आएगा। एक बार चेक कर लीजिए हम गलत हैं या सही है। हाँ जी।
तो इसी प्रकार हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालते हैं। सब आदमी को समझ में आ गया? बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको नहीं आया है क्लियर हो जाइए, अगर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए हमारे पास में 12/2/1982 था इनका डेट ऑफ बर्थ, और इनके डेट ऑफ बर्थ में 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन हुआ है ये 3 और 4 का है। अब 3 और 4 के किसी भी जातक का है तो सबसे पहले जो है जब हम प्रिडिक्शंस पे जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनके 3 और 4 के नेचर्स कितना है, कितना मिल पा रहा। हम यहाँ से प्रिडिक्शन शुरू करते हैं, और प्रिडिक्शन पहला तो हमने शुरुआती पीरियड में बताया। शुरुआती पीरियड में हम ये देखते हैं कि उसका नाम क्या है, नाम का पहला अक्षर क्या है, और पहले हम नेचर पे जाने का कोशिश करेंगे कि उनका नेचर क्या है। अब हमने 3 और 7 की बात किया, जैसे कि इन्होंने दिया है 12/2/1982 हमारा जो है डेट ऑफ बर्थ है। इनका ड्राइवर नंबर निकला है कितना? 3, और कंडक्टर नंबर जो है निकला है 7। अब देखिए 3 और 7 अगर किन्हीं आदमी का निकला है तो सबसे पहले बेसिक में हम चलेंगे ना, तो इनके 3 और 7 के बारे में पता करेंगे। 3 और 7 की यहाँ पे अगर चर्चा करते हैं तो ये देखिए 3 और 7 का यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, ये 3 और 4 का निकल गया है, यहाँ पे 3 और 7 का है। ये देखिए 3 और 7 का है, और ये कितना परसेंट आपसे मिल पा रहा है ये जरूर आप लिखने का कोशिश कीजिएगा। जिनका भी है 3 और 7, यहाँ पर जो है 3 और 7 कलयुग के लिए सही नहीं होता है। अगर हम नाम की भी बात करेंगे, सिर्फ आप अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर लिखिए, और ये कितना परसेंट, ये हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर से किसी का प्रिडिक्शंस करेंगे कि अगर हमारा ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 7 है तो हमारा जो है क्या आपके बारे में प्रिडिक्शंस हो सकता है। तो ये कितना परसेंट मिल रहा है? 12/2/1982 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, बताइए कितना परसेंट मिल रहा है। जब 3 और 7 से जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं तब आता है हमारा नामकरण का, नामकरण का जो आता है हमारे प्रोनोलॉजी के अंतर्गत। अब प्रोनोलॉजी में देखेंगे 3 और 7 में कौन कौन सा नंबर्स आ रहा है। ये देखिए 3 और 7 का यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है, 3 और 7 का है। विकास कुमार जी 4 और 6 का बताइए। ओके, अभी था 12/2/1982, यहाँ पे 3 और 7 का यहाँ पे हमने दिया है। यहाँ पर जो है एस एच का साउंड जो है बहुत ज्यादा खराब करता है, और अगर 3 और 7 में देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे कितने फेमस फेमस आदमी यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसमें फेम का साउंड क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, कार नंबर क्या होना चाहिए, हाउस का नंबर क्या होना चाहिए, पर्सनालिटी नंबर कितना होना चाहिए, हार्ट डिजायर नंबर क्या क्या होना चाहिए, और इसका नाम का शुरुआती पीरियड में नाम जो है कौन सा होना चाहिए। ये टोटल चीज 3 और 7 के बारे में यहाँ पे दिया हुआ। और यहाँ पे अगर फेम की बात करते हैं तो 3 और 7 में ये कॉम्बिनेशन आता है। सिंह जी का है, यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन आता है ना ये 3 और 7 का ही आता है। ये देख लीजिए 3 और 7, यहाँ पे 3 और 7 का कॉम्बिनेशन है, ये भी 3 और 7 का कॉम्बिनेशन है, ये भी 3 और 7 का कॉम्बिनेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे 3 और 7 का हमने यहाँ पे बताए। तो सबसे पहले जो है हम किसी का प्रिडिक्शंस करेंगे तो शुरुआती में बेसिक से प्रिडिक्शंस करेंगे कि उसका प्रिडिक्शंस जो है वो उसका ओवरऑल जो प्रिडिक्शंस होगा शुरुआती में हमारा यही होगा किसी भी जातक के बारे में। जैसे कि उन्होंने नहीं बताया कि 3 और 7 का जो है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर ये कितना परसेंट मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ से हम ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में हम किसी का प्रिडिक्शंस करते हैं कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर जो है उससे प्रिडिक्शंस क्या क्या हो सकता है। तो सब आदमी को यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया है। अगर आ गया है तो वाई लिख कर भेज दीजिए ताकि हम इसके आगे चलें। अगर आ गया है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए, इसका जरूरत कहाँ होता है हम आपको बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास कुमार जी वाई आ गया, इनको राजीव जी को आ गया,
बहुत बहुत शिखा जी को आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र सिंह जी को आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य सिंह जी को आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य सिंह जी लिखने के लिए। जो भी नंबर्स आया है आप जरूर एक बार लिखिए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया है तो। नहीं आया है तो भी आप पूछ सकते हैं कि हमको नहीं आया है, तो उस हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि नहीं आया है तो उसका क्या कारण है। अगर पेपर पेन शुरू से होंगे बैठे हुए तो जरूर आपका आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो हम किसी भी जातक का लोसो गीट का चार्ट बनाते हैं। आगे बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। लोसो गीट का चार्ट बनाएंगे। संत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार जी आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है 4 और 6 है, 31/1/1981 डेट ऑफ बर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्राइवर कंडक्टर सब आदमी को आ गया है। अब देखिए लोसो गीट का चार्ट बनाते हैं। लोसो गीट का सब आदमी अपना अपना चार्ट बनाइए। लोसो गीट के चार्ट में क्या होता है कि जो हमारा ये डेट ऑफ बर्थ है, यहां से जो डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है 19111917, ये जो पूरा डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, इसी डेट ऑफ बर्थ से हम इसको जो है इसको भरने का कोशिश करते हैं। ये चार्ट में सब आदमी लिख लिए होंगे। ये चार्ट में हमारा 438 है, 951 है, 276 है, ये चार्ट में पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे हम 19 की अगर बात करते हैं तो अब देखिए एक सबसे पहले यहाँ पे एक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे एक है तो एक हम एक बार ले लेंगे। 9 है यहाँ पे तो 9 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 9 हम एक बार ले लेंगे। फिर एक है तो एक बार हम फिर से एक ले लेंगे। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से एक आ गया है तो हम फिर एक बार एक ले लेंगे। फिर से हमारा एक बार एक आया है तो हम फिर से एक बार एक ले लेंगे। फिर से हमारा 9 आया है तो हम 9 फिर से ले लेंगे। यहाँ पे एक आया है तो एक फिर से एक बार ले लेंगे और 7 का हम 7 पे डाल देंगे। यहाँ पे हमारा 7 पड़ा हुआ है, ये 7 आ गया। और फिर जो है हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को भी लेंगे। तो ड्राइवर नंबर जो है हमारा एक है तो ड्राइवर नंबर फिर से हमने एक ले लिया है। कंडक्टर नंबर 3 है तो हमने यहाँ पे 3 डाल दिया है। ये हमारा लोसो गीट का चार्ट बन के रेडी हो चुका है। सब आदमी ने अपना अपना अगर लोसो गीट का चार्ट बनाए हैं तो अपने पास में रखिए। यहाँ पे हम 99, 4 टाइम्स 1, 3 और 7 हमारे चार्ट में आया है। कैसे बना है? जैसे लोसो गीट का चार्ट है ये भर लीजिए और जो भी नंबर जहां पे डाला हुआ है उसमें उतना बार रिपीटेड कर दिए। बहुत ही इजी है। अगर आपने चार्ट बनाया है तो आप जो है चार्ट में एक बार चैट बॉक्स में जो है एक बार वाई लिख दीजिए अगर बनाया है तो। अगर नहीं बनाए हैं तो एन लिख सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार जी ने बनाया, ललित कुमार, आदित्य सिंह जी ने बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी बहुत बहुत, अन्नू जैन जी ने भी बनाया है, बहुत बहुत, अरविंद जी बनाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी ने अपना लोसो गीत का चार्ट बनाया। संत जी ने बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आदमी है जो कि बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं, नहीं आता है तो एन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, पवन कुमार जी बोल रहे हैं, उन्होंने भी बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी बनाने के लिए। शिखा जी भी बना लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी बनाने के लिए। सब आदमी ने अपना अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस से जो है इन्होंने अपना बना लिया है। अब जब लोसो गीट का चार्ट बना लेते हैं तब किसी भी जातक का अब यहां से प्रिडिक्शन शुरू होता है। यहां से किसी भी जातक का प्रिडिक्शन हम करना शुरू करते हैं। अब इसी चार्ट से सबसे मेजर चीज और माइनर चीज सब कुछ पता चलता है। पहले हम अपने चार्ट पे चलेंगे और सब आदमी ने चार्ट बना लिया है और 56 नंबर ग्रुप, 57 नंबर ग्रुप में जो भी हैं चार्ट उसमें सेंड करने का कोशिश कीजिए। 57 नंबर ग्रुप को जो है ऑन कर दिया जाए। शिखा जी आप उसमें जो है आप अपना चार्ट जो है डालने का कोशिश कीजिए, जो भी बनाए हैं। देवेंद्र जी, विकास कुमार जी, आदित्य जी, अभिषेक जी, संतोष जी,
बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने बनाया है उसको हमें, जो ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में सेंड करने का कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। एक बार जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। रियल एस्टेट जी ने लिखा है, अभिषेक जी ने बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी बताने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं अपने, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो अपना हेल्थ होता है। अब हम हेल्थ में चलेंगे। जो लोसोगीट का चार्ट बना हुआ है उसी से हमें सब कुछ देखना है, ज्यादा कुछ कहीं नहीं जाना है। उसी लोसोगीट के चार्ट से हमें सब कुछ देखने का कोशिश करना है। अभी देखिए, जैसे कि हम हेल्थ पे आते हैं। हेल्थ देखिए, लोसोगीट में हम क्या क्या चीज हेल्थ से देख सकते हैं, और टोटल प्रॉब्लम्स जो है आपको यहीं से पता चल जाएगा। ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हमको यहाँ से मिलेगा, और वो 100% मिलेगा। अब देखिए, जैसे कि एक्सीडेंट की बात करते हैं। एक्सीडेंट की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, एक्सीडेंट के 3 ग्रह होते हैं कारक, जो होता है शनि, राहु और मंगल। ठीक है। और ये साढ़े जो आता है जातक में, जब किसी भी जातक को, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये खास करके। इसलिए बताया है गया है कि ओम अंजनीय विद्मही वायु पुत्रा धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् से जो है सुंदर कांड का पाठ करना साढ़े में अच्छा काम करता है। मंगल जो है, 9 नंबर जो है, रोड पर मृत्यु देता है, जो खून ब्लड निकल के जो डेथ होती है, उसमें मंगल का योगदान जो है बहुत अच्छा होता है। शनि कभी भी किसी भी जातक का जान नहीं लेता, ये बात याद रखिए। अब हम, जो आपका लोसोगीट का चार्ट है वहीं से हम ये चीज देखेंगे, आगे आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ लोसोगीट के चार्ट में। अगर कोई आदमी बोलता है कि इस जातक का कितना बार जान जाने जाने से बचा है, तो आप सिर्फ लोसोगीट के चार्ट से बता सकते हैं कि आदमी का इतना बार एक्सीडेंट हुआ है और इतना बार एक्सीडेंट होके ये बच चुका है। सिर्फ लोसोगीट में पढ़ना है, उसके आगे नहीं जाना है। लोसोगीट का यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। अब ये एक्सीडेंटल के योग होते हैं, जो सीरीज होता है 8, 9 और 4 का सीरीज होता है। और इसके पिनेकल नंबर आते हैं। ये कब घटित होगा, तो जब भी किसी भी जातक में 4, 8, 9 ये सिचुएशन होगा, तो ये घटित होने की संभावना बहुत ज्यादा होता है किसी भी जातक में, चाहे हम हो या आप हो। एक्सीडेंटल केसेस में इसके आगे अगर देखेंगे तो मृत्यु का जो कारण होता है, यही 4-5 कारण होता है, जैसे कि गाड़ी से दुर्घटना। अगर इस प्रकार के चार्ट आपको दिखेगा, लोसोगीट का चार्ट ही आप देख के बता सकते हैं कि इस प्रकार के प्रॉब्लम्स इस जातक में जो है। हम देखिए, इसका पीपीटी हम आपको फोटो खींच के भेज रहे हैं। पीपीटी यहाँ पे नहीं मिलेगा, ना ही ऐप पे मिलेगा। ये हम फोटो जो भी है, हमसे सक्षम है आपको हम भेज भेज रहे हैं। पानी में जाने से बचा है जातक का, किस प्रकार का प्रॉब्लम्स है। तो इस प्रकार के इशू अगर होता है तो सिर्फ लोसोगिल। अब देखिए, ये जो है साढ़े में प्रॉब्लम देता है। जब भी किसी भी जातक में रिपीटेशन कितना बार हो, 9, 5, 1 और 8 अगर प्रेजेंट हो, तो ये साढ़े में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये योग भी बनाता है। साढ़े पानी में प्यार में पड़ के भी आदमी मरता है, जान देता है, तो यहाँ पे योग है। डिप्रेशन के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, अग्नि में कुआं में डाल जाके जो है जान दे रहा है, या फांसी लगा के जान दे रहा है, तो ये टोटल चीज का प्रिडिक्शन जो है वो हम यहीं से करने का कोशिश करते हैं। यहाँ से हमें आगे जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं होता है। ये चीज समझ में आया क्या कि इसकी प्रिडिक्शन हम कहाँ तक कर सकते हैं, जो हमारा लोसोगीट का चार्ट है। चाहे आपके लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ये तो हमने एक दुर्घटना के बारे में बताया, ये सबसे लास्ट था 22। इस लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स है, आप इसका सॉल्यूशंस ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम पहले पता करेंगे, पता करने के बाद हम इसका सॉल्यूशंस करने का कोशिश करेंगे।
अगर पता करने की बात है तो हम वहीं से वो चीज को पता करने का कोशिश करते हैं। हमने लोसोगीट सब आदमी बना लिए हैं। अगर बना लिए हैं तो एक बार यस लिख के भेज दीजिए। अगर बना लिए हैं तो वाई जरूर लिखिए चार्ट में, या चैट में भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद कुमार जी, बहुत बहुत, कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सन जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला नाम जो है यहाँ पर कैमरा जो ऑन किए हुए हैं आदित्य सिंह जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है चैट में लिख दीजिए, या ग्रुप में डेट चैट में लिखने का कोशिश करिए आदित्य सिंह, अगर आपके पास में है तो। अब हम देखते हैं पहले नंबर्स के रिपीटेशंस। जो रिपीटेशंस अभी हमने लोसोगीट बनाया है उसमें रिपीटेड होता है नंबर, चाहे हमारा हो या आपका हो, कोई भी नंबर जो है रिपीटेड होता है। एक बार 4 होगा, 2 बार 4 होगा, 5 बार 4 होगा, या 6 बार 4 होगा, कितने बार 4 है, और वहां से हम किसी भी जातक के बारे में प्रिडिक्शंस करते हैं। अब यहाँ पे चैट बॉक्स में कोई एक आदमी लिख सकते हैं कि आप में कोई नंबर का रिपीटेशन कितने बार है, चाहे 2 बार है, 1 बार है, या 4। आपने लोसोगीट का चार्ट जो बनाए हैं, जैसे कि अनीता सिंह जी में, अनीता सिंह जी में 5 नहीं है, सपोर्टिव भी नहीं, अनीता सिंह जी थोड़ा सा है, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अभी जो है 8 का रिपीटेशन है, 8 का रिपीटेशन कितने बार है, नंबर्स के रिपीटेशन बहुत आप जो है लिखने का कोशिश कीजिए। 9 का रिपीटेशन जैसे राहुल जी में जो है 3 बार है, और 2 का रिपीटेशन 3 बार है। तो हम कुछ रिपीटेशन को लेते हैं और आप उसको देखने का कोशिश कीजिए ये कितना परसेंट आपके चार्ट से मिल पा रहा है। जैसे 2 का रिपीटेशन बताए कोई आदमी, 9 का रिपीटेशन कोई आदमी बताए कि 9 का रिपीटेशन हमारे पास 3 बार है। तो यहाँ पे देखिए 3 बार अगर 9 का रिपीटेशन है तो ये कितना परसेंट आपसे मिल पा रहा है, आप एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर 3 का रिपीटेशन अगर किसी के चार्ट में है तो ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। महाजन जी हेल्थ आती कैरियर रिलेटेड इश्यूज होगा, 1 का रिपीटेशन ज्यादा होता है तो। यहाँ पर रिपीटेशन अगर 9 का है तो ये कितना परसेंट आपसे मिल रहा है, ये नेचर्स आपके बारे में है, प्रिडिक्शंस, ये कितना परसेंट आपसे मिल रहा है, एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 5%, 10%, 20%, 50%, जितना भी मिल रहा है आप एक बार लिखने का कोशिश कीजिए। इसमें जो है कुआ नंबर की जरूरत नहीं पड़ता है, खास करके कुआ नंबर। अभिषेक शर्मा जी, कुआ नंबर जो है इसमें हम अभी नहीं जोड़े हैं, कुआ नंबर भी होता है, ऐसा नहीं कुआ नंबर नहीं होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कुआ नंबर खास करके हमें रेमेडीज बनाने में बहुत अच्छा मदद मिलता है। तो ये कितना परसेंट मिल रहा है कोई आदमी बता बता दीजिए। अगर 9 हमारे चार्ट में 3 बार है तो ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्य देखिए 9 का रिपीटेशन सेंचुरी से भी देखिएगा, कहीं से भी अगर देख रहे हैं ना तो कहीं से भी देखिए कि कितना परसेंट मिल रहा है, 5% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, जो हमने अभी बताया है वो कितना परसेंट मिल पा रहा है। तो वहां से हम किसी भी जातक के बारे में बता सकते हैं ये कुआ नंबर जो है ये कितना परसेंट मिल रहा है। ये देखिए जैसे कि कुआ, नहीं नहीं कुआ नंबर उसमें लिखते नहीं है, इसके रेमेडीज में ये काम आता है। किसी भी जातक को कुआ नंबर अगर 1 आता है तो उसके रेमेडियल पार्ट में वो बहुत अच्छा काम करता है, वो रेमेडीज में काम करते हैं। कुआ नंबर यहाँ पे हम अभी नहीं भरेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे कुआ नंबर है ना, तो कुआ नंबर जो है 1 आता है तो हम इसमें पढ़ते हैं, कुआ नंबर अगर 1 आता है तो इसके साथ में जो है 2 नंबर का रेमेडीज नहीं करते हैं, एक 6 का रेमेडीज नहीं करेंगे और 8 का रेमेडीज नहीं करेंगे। उसके बाद आप सिचुएशंस के हिसाब से उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम उस जातक के पास में है तो शूज रिलेटेड अगर कुआ नंबर 1 है तो उसके हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको जो भी ये है हम देने, अभिषेक जी ये आपके लिए था, क्योंकि थोड़ा सा जो है आप में हेल्थ इश्यूज है, ज्यादा है, मेजर है, हेल्थ इश्यूज जब रहता है तो हम खुद ब खुद हम दे देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ तक समझ में आया क्या, कुआ नंबर जो है हम अभी पढ़ाए भी नहीं है, कुआ नंबर को हमको नहीं समझना है।
जो हमने नंबर के रिपीटेशंस देखा है, 2 नंबर के जो हमने रिपीटेशंस बताया है, वो कितना परसेंट, 9 नंबर का रिपीटेशन जो बताया है वो कितना परसेंट आपके साथ में मिल रहा है, ये आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक का जो है 4 बार आ रहा है, एक का रिपीटेशन। बहुत बहुत राहुल जी का भी एक का 4 बार, कैरियर रिलेटेड इशू ज्यादा देता है। अब आता है यहाँ पे, जब हम ये पढ़ते हैं समझते हैं, उसके बाद आता है हमारा, जब हम लोसो गीत पढ़ते हैं उसके बाद आता है हमारा तांत्रिक नोमोलॉजी। तांत्रिक नोमोलॉजी का प्रयोग कब होता है, जब हम शुरू में ही बोले यहाँ पे प्रॉब्लम अगर आपको पकड़ में आ गया तो यहाँ पे सॉल्यूशंस के लिए आता है, कि सॉल्यूशंस के लिए हम तांत्रिक नोमोलॉजी समझेंगे कि तांत्रिक नोमोलॉजी का प्रॉब्लम किस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी पे लोसो गीत के द्वारा कि किसी प्रकार हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यह तांत्रिक नोमोलॉजी है, इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स है अगर आपके पास में, तो यहाँ पे सपोज कि किसी का गर्भ बंधन कर दिया गया या कुछ ऐसी इश्यूज आ गई जो कि तंत्रों के द्वारा होता है, तो यहाँ पे हमने एक नोमोलॉजी दिया है जिसपे यंत्र और मंत्र के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशंस आप जो है ले सकते हैं किसी भी जातक से। और वो जहां पे ग्रहों का काम नहीं करेगा ना, वहां पे वो चीज काम करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट वैसे आवश्यक यंत्र, जो कोई आदमी फंसा दिया किसी भी जातक, बिना मतलब को फंसा दिया, कुछ करता नहीं है वो जातक, आज तक किया नहीं है, और कोई केस में अगर फंसा दिया तो वहां पर जो है केस जीतने के लिए बहुत ही अच्छा ये मंत्र काम करता है। उसके प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा जो है हम किसी भी जातक का कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फेस रीडिंग। अगर हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम किसी भी जातक का फेस का प्रयोग करके, यहाँ तक कि यहाँ पे कुंडली भी बना सकते हैं। किसी भी जातक का काल पुरुष की कुंडली 70 से 80% सही बना सकते हैं फेस रीडिंग में, उसमें इतना पावर है। तो यहाँ पे हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि किसी का बाल कैसा है, किसी की आंख कैसे हैं, किसी के गाल कैसे हैं, इस सब के द्वारा हम किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। उसके बाद जो है बाल, माथा, होठ, नाक, ये सबसे हम फेस के द्वारा हम किसी का प्रिडिक्शंस करते हैं। तो जब कोई आदमी आपको मिलेगा, चाहे ऑफिस में मिले या कहीं पार्टी में मिले या कहीं भी मिले, तो आपको पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएगा। इसलिए हमने नोमोलॉजी में इस चीज का समावेश किया है कि भाई अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप उससे फेस देखकर भी बहुत कुछ पता कर सकते हैं। ये कौन सा प्रधान आदमी है, राहु प्रधान है, मंगल प्रधान है, बुध प्रधान है, कौन सा प्रधान आदमी है, उसे हम अच्छी तरह से उसका निराकरण निकाल सकते हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ दे दिया तो आप उसका 150% प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब हम तंत्र के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि हम किसी भी जातक में ये कैसे समझते हैं कि तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है। तो उसके अलग अलग फॉर्मूला, तांत्रिक क्रियाएं किसी पे भी हो सकता है, चाहे हम पे हो सकता है, आप पे हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। तो इस स्थिति में आपके लोसो गीट का चार्ट जो है आपको लेना है। लोसो गीट का जो भी चार्ट आपके पास में है, उस लोसो गीट का चार्ट लेना है। अब लोसो गीट के चार्ट में जब लेंगे ना, तो वहां पे आप ये देखेंगे कि हम हेल्थ में ही लेते हैं, हेल्थ में ही लेते हैं कि किस प्रकार का प्रॉब्लम्स है, या सपोज कीजिए हेल्थ नहीं लेते हैं तो हम चाइल्ड में लेते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर इसमें भी चौथा, हमने 22 के बारे में भी बात किया था, ये चौथा है। अभी यहाँ पे इसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर हम चाइल्ड के बारे में लेंगे ना, तो इतने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं ये टोटल का टोटल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस बचेगा, ये टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कहीं भी आएंगे ना पीपीटीज में, तो आपके लोसो गीट का चार्ट है, और इस लोसो गीट के चार्ट में नंबर के रिपीटेशंस के द्वारा ही देख के बता सकते हैं कि किसी भी जातक का तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा गर्भ बंधन हुआ है नहीं या नहीं। किसी भी पीपीटी में आए ये आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। अब देखिए किसी भी जातक का अगर घर में के आसपास जैसे कि 4 और 6 प्रेजेंट है, खास करके लेडीज का है, ये इसमें आप जेंट्स मत देखने लगेगा, क्योंकि इसमें सवाल जो आएगा वो इस प्रकार के सवाल आएगा कि बच्चा कब होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, बच्चा 9 महीने का होगा या 7 महीने का होगा, 8 महीने का बच्चा होगा तो क्या होगा, 8 महीने का बच्चा मर जाता है होने के बाद, या 7 महीने का बच्चा मर जाता है या जीता है, गर्भ में 2-3 महीना ठहरता है उसके बाद वो खत्म हो जाता है, या तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा किसी भी जातक का गर्भ बंधन हुआ है। तो इस प्रकार जो है
किस प्रकार के इश्यूज आ रहे हैं। तो इस स्थिति में हमको यहाँ पे जितने भी चीज दिया हुआ है, और ये आपको लोसो गिट से ही पता करना है कि अगर बच्चे अगर नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे मांगलिक दोष है, यहाँ पे लिखा हुआ मांगलिक अगर दोष है तो यहाँ पर जो है इस प्रकार का चार्ट अगर आपको दिख रहा है किसी भी जातक का, तो यहाँ पर गर्भपात जो है मंगलवार या संडे वो इजी वे में हो जाएगा, इसका 2 महीने या 3 महीने। तो पहले इसको समझ लीजिएगा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, और प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सॉल्यूशंस 2 मिनट में आपको मिल जाएगा। अगर प्रॉब्लम अगर समझ में आ गया तो उसका सॉल्यूशंस हमारे पास में 2 मिनट में है। चाहे वो नॉमोलॉजिकल सॉल्यूशंस दीजिए, तांत्रिक सॉल्यूशंस दीजिए, बट पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसका जोड़ अगर 16 से ज्यादा हो और इसका जोड़ यहाँ पे रिपीटेशन होगा, 4 कितना बार है आप में, यहाँ पे 5 कितने बार है, ये सिर्फ हम बता रहे हैं सिर्फ गर्भ के बारे में। इसमें क्या होता है कि अगर आपके घर के आसपास में कोई जहर खाकर, आग लगाकर या अकाल मृत्यु हुआ है जिसके कारण वो बच्चे होने में प्रॉब्लम होता है, और ये खास करके शुक्र रिलेटेड प्रधान आदमी हो या राहु प्रधान आदमी हो, इसमें बहुत ज्यादा काम करता है। तो हम किसी भी जातक के बारे में अब यहाँ पर जो है हमारा तांत्रिक न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा काम करता है और हम उसी का सॉल्यूशंस लेते हैं। अब तांत्रिक न्यूमरोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम, देखिए तांत्रिक न्यूमरोलॉजी पढ़ना जरूरी होता है कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, ये समझना हमें इसलिए जरूरी होता है कि प्रॉब्लम जब आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं, और इजी वे में सॉल्यूशंस करके आप उसको आगे बढ़। जैसे कि यहाँ पे आप किसी का शादी हुआ, और शादी होने के बाद दिख रहा है कि हस्बैंड वाइफ जो है अलग हो गए, हस्बैंड वाइफ में जो है अलगाव बहुत ज्यादा, वाइफ का कहीं अफेयर है या हस्बैंड का कहीं अफेयर है, केस तलाक तक अगर चला गया है, तो इस स्थिति में हम इस सब यंत्रों का प्रयोग करके किसी का घर बचा सकते हैं। इस स्थिति में किसी का घर हम बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। देखिए जो भी पीपीटी है हम आपको जो दिखा रहे हैं हम आपको भेज रहे हैं, और अगर कोई आदमी रजिस्टर्ड मेल आईडी किए होंगे तो जो पीपीटी है वो अपना वो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और ये सब ऐप पर भी उपलब्ध है। ये चीज समझ गए? यहां तक में किन्हीं आदमी को कोई प्रॉब्लम है क्या लोसो गीट बनाते तक में? लोसो गीट बनाने तक में किन्हीं आदमी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अगर है, विकास जी को नहीं है, जिनको है वो एन लिख कर भेज दीजिए। अगर है, नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अब देखिए ये कितने आदमी जो है इसको अच्छी तरह से सीख कर एज ए प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो जो प्रोफेशन बनाना चाहते हैं वो एक बार वाई लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनु जी को, जैन जी को नहीं समझ में आया, ठीक है आपको हम अनम्यूट करते हैं। अरविंद जी जो है वाई, ललित जी जो है वाई, बहुत बहुत जो सीखना चाहते हैं, जिन्होंने इसको करियर बनाना चाहते हैं कि कल के डेट में हमारा भी यूट्यूब चैनल हो, हम आगे जाएं इसमें, या सपोज कीजिए हम भी कल के डेट में वेबिनार करें, आगे इस करियर को लेकर जाएं, तो एक बार जो है वाई जरूर लिखिएगा। मुकुल खान जी को वाई बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी भी, सुनील जी आप अपने डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान दीजिएगा। ललित जी का बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। जिन अनु जी को भी है, प्रकाश जी, बहुत जिनको सीख रहा, जो नोमोलॉजिस्ट ऑलरेडी है वो भी जो है आप वाई लिखिएगा, जो ऑलरेडी नोमोलॉजिस्ट हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। विकास जी बहुत, विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अनु जी क्या समझ में नहीं आया आपको? आ गया सर, आ गया। ओके ओके। अब यहाँ पे जितने नोमोलॉजिस्ट हैं वो एक बार जो है एस लिख के भेजिएगा, ताकि नोमोलॉजिस्ट से हमें भी सीखने का मौका मिले, जो नोमोलॉजिस्ट हैं और यहाँ से नोमोलॉजी नहीं किए होंगे, ताकि हमको भी समझने का मौका मिले। तो एक बार एस जरूर लिखिएगा। देवेंद्र जी बोले ये सेल्फ एंड फैमिली, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, ये जरूरी जरूरी है सीखना।
बहुत बहुत धन्यवाद। बता जो ऑलरेडी नोमोलॉजिस्ट हैं वो एक बार एस जरूर लिख के भेजिएगा, जो ऑलरेडी नोमोलॉजिस्ट हैं। श्याम पाटिल जी भी नोमोलॉजिस्ट है। बहुत बहुत जो नोमोलॉजिस्ट ऑलरेडी हैं वो एक बार एस जरूर लिखिएगा, यानी कि नोमोलॉजिस्ट नहीं है ज्यादा। बेसिक भी अगर आपको आता है तो आप एस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए संत जी। आदित्य सिंह जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है भेजिए, ताकि आपका जो है सब कुछ बन के आ जाए हमारे पास में, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस सब कुछ। आदित्य सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास कुमार जी बेसिक फ्रॉम यू, ओके हमसे जी के बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका जो ऑलरेडी नोमोलॉजिस्ट हैं एक बार जरूर बताने का कोशिश कीजिएगा, और वो चैट बॉक्स में एस लिख सकते हैं। ओके, अब दूसरा नाम जो है वो आता है विनोद कुमार जी का। विनोद कुमार जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है आप लिख के भेज दीजिए। अगर कोई आदमी सीरियस होके इसको सीखना चाहते हैं, सपोज कीजिए, तो ये भी हमारे पास में हम आपको बता रहे हैं, ये प्रोग्राम है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जो कि 7 दिनों का है, ज्यादा नहीं 7 दिन का ये है। लोसो ग्रीड, ये 7 क्लासेस हैं, 7 घंटे के होंगे। एक दिन 2 घंटा हो सकता है, एक दिन मिस हो सकता है, तो ये 7 घंटे के टोटल प्रोग्राम है। इसमें लोसो गीट मेन और लोसो गीट बेसिक पढ़ाया जाएगा, चाइल्ड प्रिडिक्शंस पढ़ाया जाएगा। आप अपने नाम को सुधारने की जरूरत है या नहीं है, इसके बारे में हम बताएंगे। चाइल्ड नोमोलॉजी के बारे में बताएंगे। नेम चेंज करने की आपको जरूरत है या नहीं है, हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। उसके बाद जो है एक दिन जो होगा फेस रीडिंग का होगा। एक दिन जो है हम पढ़ेंगे किस चीज का, एक दिन जो पढ़ेंगे हम तांत्रिक नोमोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि हमने तांत्रिक नोमोलॉजी के आपके बारे में समझाने का कोशिश किया कि तांत्रिक नोमोलॉजी होता क्या है और इसका प्रयोग हम किसी भी जातक पर कैसे करते हैं, और ये करके जो है हमको किसको आगे किसे कैसे जाना है। ये 7 घंटे का है, और ये मंडे को 8 बजे शुरू होगा, और फिर अगले संडे को ये खत्म हो जाएगा। मंडे को शुरू होगा और अगले संडे को जो है ये बहुत ही खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 19/11/1976 इसका डेट ऑफ बर्थ जो है, एक बार ये कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। विकास कुमार जी कॉल कर लीजिए बोर्ड लाइन पे। अभी हम बात करते हैं, देखिए हाँ पीपीटी मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। सो टोटल चीज हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। ये समझ में आ गया क्या? ये 7 दिन के क्लासेस हैं, 7 घंटे के क्लासेस हैं, और ये हर सोमवार से शुरू होता है और रविवार को खत्म हो जाता है, यानी कि 7 दिन में ये खत्म हो जाता है 7 घंटे। अगर किसी दिन मिस हुआ तो एक दिन जो है 2 घंटे के क्लासेस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कोई करना चाहते हैं तो ये अपना डिटेल भेज दीजिए, अगर आपके पास में है, जैसे सर्टिफिकेट, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, टाइमिंग अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी मत भेजिए। ईमेल आईडी भेजिए जो आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड है, जो आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड है उस ईमेल आईडी को भेजने का कोशिश कर सकते हैं। और आप जब घर से निकलते हैं तो किस दिशा में निकलते हैं, जब हम घर से निकलते हैं तो किस दिशा में निकलते हैं, ये भी हमें, और आपका प्रोफेशन क्या है, ये 6 चीज जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने बारे में नहीं अच्छे तरह से जानेंगे तब तक दूसरे के बारे में पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले हम अपने लाइफ के बारे में पता लगाएंगे। अगर हम खुद समृद्धवान नहीं होंगे तो फिर दूसरे को समृद्धवान करना बहुत डिफिकल्ट है। हमको खुद पहले विश्वास होना चाहिए कि ये काम करता है या नहीं करता है।
अगर करता है तो इसका हमको प्रयोग कैसे करना है, ये भी हमें सबसे पहले समझना है। तो अगर कोई करना चाहते हैं तो ये 7 डेज की क्लासेस हैं, आप इसे कर सकते हैं। और ये कैसा है, आप एक बार चैट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं ये सही है, अच्छा लग रहा है तो वाई लिख दीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो एन लिख दीजिए। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो वाई लिख दीजिए, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो एन लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। योगिता जी महाजन जी, पीपीटी पूरा पूरा नहीं जो इसमें 7 डेज में पढ़ाया जाएगा वो पूरा पीपीटी मिलेगा, पूरा पीपीटी ऐप पे उपलब्ध है, आप वहां से जा सकते हैं, ले सकते हैं। अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो अगर अच्छा लगा है तो वाई लिख दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो उसको एन लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अंजू जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी वाई लिखिए, कोई आदमी तो एन लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि ये हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अरविंद आनंद, आनंद जी को नहीं आ रहा है, आनंद जी हाथ ऊपर कीजिएगा। आनंद जी, हाँ क्या समझ में नहीं आ रहा है सर? आनंद, आनंद जी बताइए। सर मैं एक्चुअली मैं जिस दिन से ज्वाइन किया है मुझे अभी यही समझ में नहीं आया सर। एक्चुअली मुझे बताया गया कि पहले दिन जब मैंने ज्वाइन किया आपसे ही बात हुआ था, हम्म तो आप मैंने कहा सर मेरे तो सारे ऊपर से जा रहा है, आप बोले नहीं ये पुराने बैच का चल रहा है क्लासेस, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हम्म फिर दूसरे दिन ज्वाइन किया तो सर उनसे बात हुआ है, किससे बात हुआ था आपके फोन पे, उस पे मैंने तो बोले जब आपकी क्लास शुरू होगा तो बता देंगे। हम्म तो सर मेरा सब गड़बड़ हो गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया अभी तक, मतलब ओके, तो क्लास आप ही। कौन कौन सी टीम में हैं? आप कौन से सर ग्रुप में हैं? सर मुझे तो एक वो 56 नंबर या 55 नंबर का कोई ग्रुप दिया हुआ था सर। ओके, तो उस ग्रुप में एक उसी बार में हाय लिखिए, ये उस ग्रुप में एक बार हाय लिखिए। तो जो भी ग्रुप में है आपका, आप 56 में या 57 में है? हेलो, सर बताऊंगा आवाज अभी आवाज क्या नहीं आ है। रही है। हेलो, ये है सर 55 50, सर 5। 55, जी सर। उसमें एक बार लिखिए कि मेरा कोर्स शुरू हुआ है कि नहीं, तो उसका जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक। और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? जिनको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। योगिता जी फीस क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ओके, बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ये जो है 7 डेज के क्लासेस हैं, और ये 7 घंटे के क्लासेस होंगे, और ये टोटल जो है ये 7 डेज के क्लासेस यहाँ पे है। और ये हर मंडे को जो है 8 बजे, अगले मंडे जो आने वाला है उसमें ये शुरू होने वाला है। अब ये मंडे से जब शुरू होता है, अब इसकी अगर फी की बात करते हैं तो यहाँ पे फी देने से पहले आप निश्चित कर लीजिए कि आपके पास में सर्टिफिकेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, ईमेल आईडी और घर की दिशा और प्रोफेशन जरूर आपके पास में होना चाहिए। अगर एनर्जी एक्सचेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे 3000 जो है एनर्जी एक्सचेंज है, और ये 7 दिनों का कोर्स है। कोई आदमी बता सकते हैं ये बहुत ज्यादा है या कम है? शिखा दुबे जी, हमने यहाँ पे लिखा है 3000 फी है इसका, एनर्जी एक्सचेंज। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा दुबे जी। योगिता जी फी हमने बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रांच पटना में जो ब्रांच का लोकेशन है कदम कुआं, इंद्रजीत कुमार जी कदम कुआं में है। और ये अमित जी हैं, वो वहां पे चलाते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप वहां भी सर्च कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। मिश्रा फॉर यू करके उनका चैनल है।
अब ये किन्हीं को फी कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर किन्हीं को कम लग रहा है तो आप यस लिख सकते हैं, अगर ज्यादा लग रहा है फीस बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, अगर ज्यादा लग रहा है तो आप वाई लिख दीजिए, कम लग रहा है तो हम आगे करने का कोशिश करते हैं। अगर ज्यादा लग रहा है तो आप वाई लिखने का कोशिश कीजिए। 19/11/1977 का जो है हमारे पास में D4 डिटाइन चार्ट आ गया है, आदित्य सिंह जी का इट में भी है या विनोद जी का। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू जी, पवन कुमार जी बोल रहे हैं बराबर है, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम अवेलेबल नहीं है, टाइम अवेलेबल हरीश जी नहीं है तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले तो अपना नाम सही कीजिए, कोई बात नहीं है। 9/12/19 टाइम नहीं है तो आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कोई आदमी अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो फटाक से जो है डील लिखकर भेज सकते हैं। अगर कोई आदमी डिस्काउंट चाहते हैं तो डील लिखकर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए, जो भी डिस्काउंट चाहते हैं वो योगिता जी चाहते हैं, यानी अब अगर कोई चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर कोई आदमी चाहते हैं तो इसका जो है आज 12 बजे तक जो प्राइस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे दिया हुआ है, और उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ये जो है जरूर भेज दीजिएगा, और हाथ का दोनों फोटो जरूर भेज दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वो फाइनल प्रिडिक्शन में काम आएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप अपने से मिलाने का कोशिश कीजिएगा कि वो कितना % आपसे मिल पा रहा है। इसमें अगर विदाउट रिकॉर्डिंग अगर करना चाहते हैं तो 599 रुपया है, रिकॉर्डिंग अगर करना चाहते हैं तो ये 799 है, और रिकॉर्डिंग के साथ पीपीटी के साथ में करना चाहते हैं तो ये 1100 है। ये तीनों जो है ये 7 दिन के क्लासेस हैं, 7 घंटे का। लेकिन ये जो क्लासेस है नेम नोमोलॉजी का, ये क्लासेस है 20 दिन का, 20 डेज का ये क्लासेस है, ये 3000 में। और ये जो क्लासेस है ये 7 डेज का है। अब इस हिसाब से आप कर सकते हैं, विदाउट रिकॉर्डिंग अगर लेना चाहते हैं तो 599 का, रिकॉर्डिंग अगर चाहते हैं तो 799 का, रिकॉर्डिंग प्लस पीपीटी लेना चाहते हैं तो ये 1100 का यहाँ पर नंबर्स है। आप ये इसी नंबर पे पेमेंट करेंगे और इसी पर जो है भेज देंगे, 8669178114, इसी नंबर पे आपको भेजना है। अगर किन्हीं के पास, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। देखिए इसका जो है ये 20 क्लासेस है, ये 20 क्लासेस है इसमें, और इसमें जो पीपीटीज की अगर हम बात करते हैं तो ये करीबन 250 से 300 पेजेस की पीपीटी मिलता है, मिनिमम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर जो है 500 से 700 पेजेस के मिलेगा, नहीं यहाँ पे जो है 1600 पेज का है, 3000 में 1600 पेजेस की पीपीटी है। यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई समझने में दिक्कत है तो आप बता सकते हैं या हाथ उठा सकते हैं। अगर किन्हीं आदमी को कोई प्रॉब्लम है या यहाँ पर समझने कोर्स रिलेटेड अगर किन्हीं को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और ये जो टाइमिंग रहेगा ये 12 बजे रात तक रहेगा। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। मुझे अपने हम पर्सनल प्रिडिक्शंस नहीं करते हैं सर, आपको खुद समझना है। यहाँ पे पर्सनल प्रिडिक्शंस के लिए हमारे पास में जो है ऑलरेडी यूट्यूब से 15 दिन पहले का नाम लगा हुआ रहता है, तो वो उसका मत लीजिए। अगर सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, हम पर्सनल प्रिडिक्शंस नहीं करते हैं। अगर मेजर प्रॉब्लम है तो देखा जाता है, अदरवाइज हम पर्सनल प्रिडिक्शन के लिए हमारे पास 15 दिन वेट खुद रहता है। स्टार्ट बैच जो है ये मंडे से होगा। अब जो है विनोद कुमार जी एक बार आप अनम्यूट कीजिएगा। यहाँ पर जो है, हाँ बोलिए विनोद जी। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ बोल रहे हैं कि थोड़ा हमारा बताइए उसको क्या करना है, उसकी इस तरह उसको।
क्या चीज बताना है? आपका डेट ऑफ हेलो। बर्थ क्या है? 19/11/1976। हाँ सर। ओके, क्या सवाल पूछना है आपको? अरे यही पूछना है कि मैंने किसी भी काम को करना चाहते हैं तो होता नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर नियम निकाले थे? हाँ। क्या है? ड्राइवर कंडक्टर हो गया 1 और 8। ओके, 1 और 8। हाँ। ओके, और कोई सवाल है? नहीं। ठीक है। विनोद कुमार जी, आदित्य जी, आदित्य सिंह जी है क्या? आदित्य सिंह जी नहीं है, इसमें भी चले गए वो। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आनंद जी, पूछना पूछना क्या चाहते हैं? हाँ, योगिता जी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ कोर्स रिलेटेड हेलो। अगर किसी को सवाल है तो बताइए, चल दीजिए तो। सर, जो आपने वो 3,000 का कोर्स बोला है न्यूमरोलॉजी का, वो हाँ भी उसमें इंक्लूड है ना? हाँ, वो भी 7 डेज में इंक्लूड है वो। अच्छा, मतलब 1100 में वो भी उसमें रहेगा, और उसका सब कुछ पीपीटी वगैरह सब देंगे आप? जी जी। जी, ठीक है सर, थैंक यू। और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? नहीं, उसका जो है चार्ट अब यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे भी स्क्रीन ये स्कैनर पे भी ले सकते हैं, और इसके ऊपर में भी हमने ये दे रखा है, अब उसका टेंशन मत लीजिए। या यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर जो है डिटेल्स बैंक का भी दिया हुआ है, और ये 12 बजे तक है, आप इस 12 बजे तक कर सकते हैं। अगर किन्हीं के पास में सवाल है तो आगे बढ़ा सकते हैं। योगी विनोद जी का D5 चार्ट देखिए, निकालिए तो। अगर किन्हीं के पास में सवाल है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो देखिए, हैंड से प्रिडिक्शन होता है, लेकिन हैंड जो है तब उसको आप अपने बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ इसलिए हम मांगते हैं। पता नहीं है तो आप किसी पामेस्टर के पास में जाइए, वहां से पहले आप हाथ दिखा के प्रिडिक्शंस करवा सकते हैं। हाँ राहुल जी, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, नौकरी में ज्यादा उठापटक चल रही है। ओके। ये मेरा ड्राइवर जो है 5 है, कंडक्टर 9 है। ओके, और किसी आदमी को कोई सवाल है? अब हम आते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है राहुल जी आपका? 14/11/1982। 14/11। 1982। टाइमिंग क्या है? नाइट में 11:32।
जगह? जगह बदायूं उत्तर प्रदेश। D5 निकालिए तो, D5 D10। नौकरी में उतार चढ़ाव अभी थोड़े है, शुरू से ही है सर आपका। राहुल जी, आप अनम्यूट कीजिए। आपका तो नौकरी में उतार चढ़ाव जो है वो शुरू से ही है। हाँ जी सर। कुल देवता कहाँ है आपके? कुल देवता तो गांव में ही है। एक बार जाइए वहाँ। कुल देवता में यहाँ पे पूजा नहीं हुआ 7 साल से। अच्छा। और ये प्रॉब्लम जो है ना सर, आपका 2009 से ही शुरू है। लगना छूटना, लगना 2009 से। छूटना जो है, जी ये जी। 2009 से शुरू है। और ये कुल देवता वाला जो एक्टिव हुआ है ना, ये 2004 में एक्टिव, 14 में एक्टिव हुआ है। प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा ना, ये 17 से दिख रहा होगा। समझे क्या? जी जी जी। तो इस स्थिति में जो है, एक तो कुल देवता का सब जो, एक हल्दी का माला अगर आपको मिलेगा, कहाँ रहते हैं आप? उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो कहीं पे देखिए, हल्दी का माला मिलेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जो आप ऐसे ठीक है। हल्दी अगर मिल जाता है, 2-4 सौ में दे देगा। अगर नहीं होगा तो हल्दी कहीं से ले लीजिए। समझे क्या? जी। और उसका माला बना लीजिए। ठीक है? ठीक है। और उसमें जो है, ये हम आपको मंत्र दे रहे हैं। इस मंत्र का जो है, देखिए, ये जॉब की अपॉर्चुनिटी जो आपको खोलेगा, लेकिन कर्म आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है? जी जी। ये चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा यहाँ पर। और एक यहाँ पे जो है, इसको, इस मंत्र को आप लिख लीजिए। सूर्य भगवान का सुबह जल दीजिए। यहाँ पे ये मंत्र है लिखा, ये चीज, ये मंत्र है, आप इसको ले लीजिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपके ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। ओके। अब इसी ग्रुप में जो है, आप इस मंत्र को जो है ना, आप हल्दी के माला से पढ़िएगा। जब तक हल्दी का माला नहीं मिलता है, तब तक सुबह 3 बार पढ़ के ना, आप जो है चढ़ाइएगा, जल चढ़ाइएगा। अगर हल्दी का नहीं माला मिलता है तो रुद्राक्ष का भी माला आप ले सकते हैं। ठीक है? लेकिन ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस मंत्र को करने से पहले, एक सरसों का तेल जो होता है ना, सरसों का तेल, जी सरसों का तेल जो है आप ले लेना है। और उसको शनिवार को गर्म, मतलब सूरज की रोशनी में गर्म होने दीजिए। और उसके बाद जो है, रविवार को उसको लगाइए। शाम को या सुबह में जो है उसको लगाने का कोशिश कीजिए। और लगा के जो है, उसको सिर्फ 1 सप्ताह घर में ही रखना है। एक बार ही सूरज की गर्मी में आपको गर्म करना है, शनिवार को। ठीक है। 3 रविवार को आप लगाना है। उसके बाद जो तेल बचेगा उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। ठीक है? ठीक है। और जॉब के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा, जो हम आपको मंत्र दिए। और ये 21 दिन करके दीजिए। इसमें जॉब की ये प्रमोशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये तत्काल में आपको 1-1.5 महीना में जॉब मिल जाएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। लेकिन जी आपका परमानेंट सॉल्यूशन जो है, सिर्फ आपके चार्ट में जॉब की समस्या नहीं है, आपके चार्ट जी में पैसे का समस्या पे। देखिए, पैसा का समस्या आजकल सबके पास में है, लेकिन आप में मेजर है। ठीक है? जी। और पैसा फंसने का भी मेजर है। इमोशंस के कारण जी पैसा आगे से आप मांग नहीं पाते हैं। तो ये टोटल चीज जो है ना, ये कुल देवता के कारण प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है? और आपके जो है देवी हैं कुल देवता, जो भी होंगे, पता कीजिए। जी। और उनको जो है पूजा पाठ करने का कोशिश कीजिए। ठीक ठीक है। है? ठीक है। वहां से आपका भाग्य खुलेगा। ठीक है। अभिषेक जी, आपका जो पेमेंट हुआ है, वो एक, उसका लिख लो। देखिए, जिनका पेमेंट हुआ है उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए। जिनका पेमेंट हो चुका है उनका स्क्रीनशॉट देना जरूरी है। नहीं देंगे तो फिर ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे।
क्लासेस समझने में किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोर्सेज में किन्हीं आदमी को कोई प्रॉब्लम है? सबसे पहले लेते हैं अभिजीत जी। देखिए, पेमेंट करने के बाद ये चीज समझने का कोशिश कीजिए कि पेमेंट करने के बाद जो है आपको इसी ग्रुप में जो ये नंबर्स दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर है, ये नंबर पे आपको भेज देना है 86, इसी नंबर पे आप पेमेंट कीजिए और इसी नंबर पे भेज दीजिए। शालिनी सिंह जी, क्या सवाल है आपका? शालिनी जी, सवाल क्या है आपका? शालिनी सिंह जी, आपको अनम्यूट कर दिए हैं। चलिए, आज का वेबिनार हम खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। नहीं, नुकसान मेरा बहुत, आपका नुकसान बहुत, अच्छा उधार हो गया है। आप हाथ ऊपर कीजिए और जो है ये कीजिए। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, बोलिए। मेरा क्या साड़ी का बिजनेस था, उसमें करोड़ों का नुकसान हो गया। उसके बाद मैंने अभी छोड़ के मैं इधर भाग रहा हूँ, मतलब कुछ काम समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। सॉरी। मेरा साड़ी का बिजनेस था हम्म। जिसमें करोड़ों का नुकसान हो गया, 7-8 करोड़ का नुकसान हो गया। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इधर उधर भाग रहा हूँ। मुझे तो वापस सही सलामत वापस बिजनेस। डेट ऑफ बर्थ जो आपके पास में है ना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और हाथ का फोटो जो है ना, इस नंबर पे भेज दीजिए। ठीक है? कौन से नंबर पे? ये ऊपर में जो नंबर दिख रहा है ना, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप करके उस पर भेज दीजिए। ओके ओके सर। और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? कोर्स रेट अगर किन्हीं को सवाल है तो पूछ सकते हैं। प्रभाकर जी, डेट ऑफ बर्थ, हाँ प्रभाकर जी स्क्रीनशॉट भेजिए। सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए सर। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1972, टाइम ओके 20:40 दिल्ली से। ओके ओके। तो और अभी मैं जो है ना, अभी इसको नेक्स्ट शुक्रवार को हम वेबिनार करेंगे, तो उसमें आएंगे तो अभी एक बार कैमरा ऑन करके, हम जिनका कैमरा ऑन था ना, एक आदित्य जी का था, नहीं था, वो नहीं थे, इसलिए के जो है हमने लिया था। समझे क्या? जी। तो कैमरा आप ऑन करके रखें तो उसमें ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। इसमें भी आप लेट ज्वाइन किए होंगे। क्योंकि बार बार ही डिस्कनेक्ट होता है, हमारे दिल्ली में इधर सिग्नल की थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, ओके ओके ओके। बार बार ही डिस्कनेक्ट हो रहा था मैं। तो एक बार जो है ना, नेक्स्ट बार अगर करेंगे ना, तो हम फिर से आप, क्योंकि हम दो ही आदमी का हम ये वेबिनार में लेते हैं। सर अगर मेरा भी एक कोर्स सवाल रिलेटेड है। अगर किन्हीं कोई कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। सर मेरे ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 6 है। हाँ, तो इसमें ये इश्यूज बहुत ज्यादा, ड्राइवर और कंडक्टर 3 और 6 में ज्यादा इश्यूज होता है। हाँ, वही समझ नहीं आ रहा है। ये दोनों एंटीज नंबर होता है, लेकिन ज्यादा होता है इसमें जो है। नाम पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि नाम ही जो है आपको उद्धार कर सकता है। क्योंकि 3 और 6 में अगर आप देखेंगे ना, तो 3 और 6 में देखिएगा तो बहुत से आपको फेमस फेमस आदमी मिलेगा। देखिए जैसे कि यहाँ मेरा पे अगर अगर हम बात करते हैं ना 3 और 7 का, तो यहाँ पे देखिए ये 3 और 6 का चार्ट है। ये देखिए 3 और 6 का चार्ट है, ठीक है? ये भी 3-6 का चार्ट है। मेरा पीछे किया यहाँ पे किसको आग आपको 3 लगी और मेरा 6 देख का के चार्ट ये दिख रहा है। क्या ये रे सर मेरा मेरे नाम ड्राइवर और कंडक्टर 7-7 है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाँ हाँ बताएंगे सर। ये भी 3 और 6 का है, ये भी 3-6 का है।
ये भी यहाँ पे 3 और 6 का दिया हुआ है। ये देखिए, ये टोटल चार्ट जो है ना, ये 3 और 6 का है। लेकिन इस पे थोड़ा सा नाम पे आपको काम करना पड़ेगा, समझे क्या? सर और नाम कुछ नहीं। जैसे अभी और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? सर मेरा ड्राइवर कंडक्टर 7-7 है। हाँ, तो ये थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा लेकर जाता है 7-7, और कुछ नहीं है। सर समझा नहीं, आप बात ये आवाज नहीं। पूजा पाठ, ये धर्म के क्षेत्र में जो है 7 बहुत अच्छा रिसर्च का नंबर है। ये अच्छा आदमी को ले, लेकिन कलयुग के लिए सही नहीं है वो 7-7। सर एक क्वेश्चन और था सर। हाँ हाँ। सर अपना जो कोर्स होगा उसमें ये नाम करेक्शन वाला बता सकते हैं आप मेरे को? नहीं, नाम करेक्शन का है ना, आप अपने फैमिली का, आप अपने घर का, सबका जो है आप ये देख सकते हैं कि हमको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। ठीक, धन्यवाद सर। आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। उसमें 1 से 100 तक नंबर रहेगा। उस 1 से 100 तक के नंबर में आप पता लगा सकते हैं कि हमको करना है कि नहीं करना है। सर बच्चों का सर भी मैं कुछ ग्रिड देखा जाता है? सॉरी। बच्चे का भी ग्रिड देखा जाता है क्या, 3 साल से छोटे बच्चे का? आराम से देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं? सर एक बच्चे का, उसका 8 है, डेस्टिनी भी 8 है और वो बर्थ नंबर भी 8 है। हाँ हाँ। तो क्या फ्यूचर हो सकता है? नहीं, वो फ्यूचर 3 साल के बच्चे को खाने पीने का फ्यूचर हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या बताएंगे? नहीं, डेस्टिनी डेस्टिनी 8 है ना तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा हेल्थ की इशू शुरुआती पीरियड में रहेगा, समझे क्या? लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि जो अभी उसको खाने पीने दीजिए, अभी फ्यूचर की क्या सोच रहे हैं? जी, वो बीमार रहते हैं इसलिए हाँ, पूछ रही हेल्थ थी। का थोड़ा सा ये एट में दिक्कत होता है। अगर NT8-1 अगर होगा तो ज्यादा होगा। और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर 4-3 के बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, उसमें ग्रुप में हम आप अपना नंबर एक बार दे दीजिए तो। सर मेरा भी कुछ ग्रुप का देख लीजिए, वो कोई रिप्लाई नहीं आया हाँ, अभी तक। आनंद जी, हम डेट नंबर बताइए, मोबाइल नंबर। 8299 8299 126 126 109। 109। ठीक है। और सर एक बात और पूछनी थी हाँ। कि मेरा वैसे किसी ने निकाला था 10/10/1976 हम्म डेट ऑफ बर्थ। हम्म तो मेरा एक ड्राइवर आ रहा है और 7 कंडक्टर आ रहा है। हम्म। तो सर समझ में नहीं आ रहा पूरी, मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा। ओके, वो तो चार्ट देख के बता सकते हैं, उसमें कुछ चार्ट देख, क्योंकि वो ड्राइवर और कंडक्टर 17, उसमें प्रियकल नंबर, चैलेंज नंबर बहुत कुछ देगा। हम जो लेते हैं चार्ट उनका देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल चार्ट लिखा हुआ है कि जी क्या जी। चीज होना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ 2 कर लेते हैं उस पर काम करना पड़ता है। मैंने सर, इसलिए आपने उसमें बोला था ना हाथ का वो सब भेजिए, मैंने भेजा, उसका कोई वो आई नहीं। मैंने भेजा था उस पे ग्रुप में ओके। उस समय, आपने जो जो हाँ, मांगा तो था मैंने सब। वो क्लास में एक बार पूछिएगा ना। क्लास जब होगा ना तो उसमें पूछिएगा, हम वही बात तो कर लेंगे। मुझे जानकारी नहीं मिल रही कि कब क्लास होगा, तो मैं हाँ, खुद तो हम कंफ्यूज हूँ। कॉल कर लेते हैं हम आपको। और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? चलिए, हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। हेलो।